नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मेसोनरी सीमेंट। कौन सा सीमेंट? मेसोनरी सीमेंट, जो कि 14 नंबर का हमारा सीमेंट है। इसको हम पढ़ेंगे। मेसोनरी नाम से भी आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे कि मेसोनरी यानी चिनाई। मेसोनरी यानी चिनाई, मेसोनरी सीमेंट यानी चिनाई वाला सीमेंट। समझ रहे हैं? जो राजमिस्त्री हमारा ब्रिक वाल को क्या करते हैं, जो चिनाई करते हैं यानी जोड़ते हैं उसको, उसी में यूज किया जाता है। मेसोनरी सीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि मेसोनरी यानी चिनाई वाला सीमेंट, तो उसी में ही सीमेंट यूज हम करते हैं। इसके बाद इसका जो कोड होता है IS 34661998 इसका कोड होता है। क्या होता है कोड हमारा? IS 34661998। समझ रहे हैं? इसका एक कोड होता है। मेसोनरी सीमेंट हमारा, आइए देख लेते हैं कि बनता कैसे है, कौन कौन से मटेरियल से बनता है वो। इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके ज़्यादा मतलब ड्यूरेबिलिटी होती है ये, वर्केबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? इसलिए इस सीमेंट को हम बनाते हैं, इसीलिए ताकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में एक निश्चित होता है, तो इसमें कुछ एडमिक्सचर मिला के, कुछ पोजोलैनिक मटेरियल, कुछ नॉन पोजोलैनिक मटेरियल, लाइमस्टोन मिला के हम क्या करते हैं, हम उसको बनाते हैं। क्या करते हैं? उसको हम बनाते हैं। समझ रहे हैं? उसको हम बनाते हैं। आइए देख लीजिए कौन कौन सा मटेरियल होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन होता है फर्स्ट हमारा लाइमस्टोन होता है। जो सेकेंड होता है हमारा, सेकेंड क्या होता है? पोजोलानिक मटेरियल होता है। पोजोलानिक मटेरियल होता है। पोजोलानिक मटेरियल होता है। थर्ड जो होता है हमारा नॉन पोजोलैनिक मटेरियल होता है। कौन होता है? नॉन पोजोलैनिक मटेरियल होता है। नॉन पोजोलैनिक मटेरियल्स होता है हमारा। समझ रहे हैं? नॉन पोजोलैनिक मटेरियल्स हो गया। इसके बाद जो फोर्थ होता है हमारा, कुछ उसमें एडमिक्सचर भी मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं? एडमिक्सचर भी कुछ मिला लेते हैं। कुछ एडमिक्सचर भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा लाइमस्टोन तो चलिए हो गया, ठीक है। पोजोलैनिक मटेरियल में क्या होता है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पोजोलैनिक मटेरियल में कौन सा, कैसा पोजोलैनिक मटेरियल। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि हमारा कैसा पोजोलैनिक मटेरियल होता है। पोजोलैनिक मटेरियल भी देख लेंगे। इसके बाद नॉन पोजोलैनिक मटेरियल में क्या हमारा आता है वो भी हम देख लेंगे, नॉन पोजोलैनिक मटेरियल के अंदर। इसके बाद एडमिक्सचर में हमारा क्या आता है वो भी देख लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद रफ करते हैं और आगे बताते हैं कि क्या क्या होता है पोजोलैनिक मटेरियल में, नॉन पोजोलैनिक मटेरियल में, और एडमिक्सचर के अंदर हमारा क्या क्या होता है। तो आइए इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमारा मटेरियल होता है। तो जो हमारा मटेरियल होता है ये हमारा IS कोड होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको भी रफ कर दे रहे हैं। सीमेंट को रहने दे रहे हैं, चिनाई सीमेंट को, इसको भी रफ कर दे रहे हैं। और इसके अंदर देख लेते हैं कि सीमेंट में क्या क्या होता है। जो हमारा पहला होता है OPC क्लिंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OPC क्लिंकर। OPC क्लिंकर हो जाएगा। समझ रहे हैं? OPC क्लिंकर हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा पोजोलैनिक मटेरियल। आइए देख लेते हैं पोजोलैनिक मटेरियल में क्या क्या होता है। क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा पोजोलैनिक मटेरियल। पोजोलैनिक मटेरियल, पोजोलैनिक मटेरियल हो जाएगा हमारा। मटेरियल्स यानी इसमें जो जो भी आएगा उसको सबको हम देख लेंगे।
पोजलानिक मटेरियल्स। समझ रहे हैं? पोजलानिक मटेरियल्स में क्या आ जाएगा, जैसे हमारा फ्लाई ऐश हो गया। क्या हो गया? फ्लाई ऐश हो गया। समझ रहे हैं? हमारा फ्लाई ऐश हो गया, फ्लाई ऐश हो गया। इसके बाद हमारा हो गया कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना हो गया। क्या हो गया? कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना हो गया। कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना हो गया। समझ रहे हैं? कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना को। अगर इसको हिंदी में आप जानना चाहें तो उसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनेट क्ले पोजोलाना कैसा मटेरियल होता है? तो ये क्या होता है? ज्वालामुखी के राख से निकलता है। किससे निकलता है? जो होता है हमारा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के राख से निकलता है। क्या होता है? ज्वालामुखी राख होता है। कह सकते हैं आप कि ये क्या होता है? ज्वालामुखी राख होता है हमारा ये। समझ रहे हैं? क्या होता है? ज्वालामुखी राख होता है हमारा। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नॉन पोजोलानिक मटेरियल देखते हैं। इसमें ये चीज़ होता है इस सीमेंट के अंदर। रब करते हैं इसको और देख लेते हैं। ये पोजोलानिक मटेरियल हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, कैल्सिनेट क्ले हो गया, पोजोलाना। समझ रहे हैं? इसके बाद देख लेते हैं कि नॉन पोजोलानिक मटेरियल हमारा क्या होता है। नॉन पोजोलानिक मटेरियल हमारा क्या होता है? कौन सा? नॉन पोजोलानिक मटेरियल, नॉन पोजोलानिक मटेरियल हमारा क्या होता है? नॉन पोजोलानिक मटेरियल हमारा क्या होता है? इसके अंदर देख लेंगे कि नॉन पोजोलानिक मटेरियल हमारा क्या होता है। नॉन पोजोलानिक मटेरियल में जैसे हम लिख लिए लाइमस्टोन हो गया हमारा, कांग्लोमेरेट्स हो गया। क्या हो गया? लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया। इसके बाद कांग्लोमेरेट्स हो गया, कांग्लोमेरेट्स हो गया और लाइमस्टोन हो गया। कांग्लोमेरेट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? कांग्लोमेरेट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कांग्लोमेरेट्स को हम हिंदी में सीवेज मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीवेज मिश्रण बोलेंगे। सीवेज मिश्रण होता है। क्या होता है? सीवेज मिश्रण होता है हमारा। क्या? जो कांग्लोमेरेट्स हमारा होता है, लाइमस्टोन के बाद कांग्लोमेरेट जो होता है हमारा, ये सीवेज मिश्रण होता है हमारा। समझ रहे हैं? ये सीवेज मिश्रण होता है। इसके बाद हमारा हो गया डोलोमिटिक लाइमस्टोन हो जाएगा हमारा। कौन सा? डोलोमिटिक लाइमस्टोन हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद डोलोमाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बाद डोलोमाइट हो जाएगा। ये नोट डाउन करते रहिए आप लोग। हो गया? इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे कराते हैं। इतना लिख लीजिए आप। लाइमस्टोन नॉन पोजोलानिक मटेरियल में क्या हो गया हमारा? लाइमस्टोन हो गया। दूसरा हो गया कांग्लोमेरेट्स हो गया हमारा, सीवेज मिश्रण जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इसके बाद क्या हो गया? डोलोमिटिक स्टोन हो गया, डोलोमिटिक लाइमस्टोन हो गया। इसके बाद क्या होगा हमारा? डोलोमाइट हो गया। समझ रहे हैं? इसके बाद हमारा डोलोमाइट हो गया। फिर हमारा ग्रेनुलेटेड स्लज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेनुलेटेड स्लज हो जाएगा हमारा। ग्रेनुलेटेड स्लज हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या किस नाम से जानेंगे? इसको हिंदी में हम कह सकते हैं दानेदार लावा होता है।
क्या होता है, दानेदार लावा के रूप में इसको हम मिलाते हैं। समझ रहे हैं क्या, दानेदार लावा के रूप में इसको हम ऐड करते हैं या मिलाते हैं। समझ रहे हैं, ये हो गया हमारा नॉन पोजोलैनिक मटेरियल के अंदर। इसके बाद नॉन पोजोलैनिक के बाद हम चलते हैं आगे, इसको रफ कर दे रहे हैं, आगे चलते हैं। नॉन पोजोलैनिक के बाद देखते हैं क्या मटेरियल हमारा होगा। नॉन पोजोलैनिक के बाद हमारा देखते हैं क्या मटेरियल होगा। तो हमारा हो जाएगा वेस्ट मटेरियल, इसमें हम भी मिलाते हैं वेस्ट मटेरियल्स। कैसा, वेस्ट मटेरियल्स। कैसा मटेरियल मिलाते हैं हम इसमें, वेस्ट मटेरियल को भी क्या करते हैं इसमें हम ऐड कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी। वेस्ट मटेरियल में हमारा क्या आ जाएगा, वेस्ट मटेरियल में लाइक देख लेंगे, कार्बोनेटेड स्लज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बोनेटेड स्लज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बोनेटेड स्लज आ जाएगा हमारा वेस्ट मटेरियल के अंदर। समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, कार्बोनेटेड स्लज आ जाएगा, कार्बोनेटेड स्लज आ जाएगा हमारा वेस्ट मटेरियल में। और हम सेकेंड में देखेंगे तो हमारा सेकेंड में क्या हो जाएगा, माइन टेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइन टेलिंग हो जाएगा, माइन टेलिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा, माइन टेलिंग हो जाएगा। माइन से मतलब आप क्या समझ रहे हैं, माइन से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। माइन किसे कहते हैं आप, माइन किसे कहते हैं, माइन हम कहते हैं खदान को। किसको कहते हैं, खदान को। खदान तो देखे ही होंगे, जो बम से ब्लास्ट करते हैं, खदान को उड़ाते हैं और उसमें बोल्डर निकलता है, फिर बोल्डर से जो में स्टोन निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, माइन टेलिंग। यानी माइन मतलब खदान का जो अवशेष हमारा होता है उसको क्या करते हैं इसमें हम यूज कर लेते हैं। खदान के अवशेष को क्या करते हैं, यूज हम इसको कर लेते हैं। वेस्ट मटेरियल ना हुआ, खदान का जो हमारा स्लज हो गया, मतलब अवशेष हो गया, कार्बोनेटेड स्लज हो गया, तो क्या हो गया, वो वेस्ट मटेरियल में हमारा एक तरह से आएगा। समझ रहे हैं, अब इतना हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें एडमिक्सचर क्या क्या होता है। क्या देखेंगे, एडमिक्सचर हमारा क्या क्या होता है, ये उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सा एडमिक्सचर होता है हमारा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं एडमिक्सचर हो गया हमारा, एडमिक्सचर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। एडमिक्सचर, माइन टेलिंग यानी खदान अवशेष हो गया हमारा। अब देख लेंगे कि एडमिक्सचर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। एडमिक्सचर के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा। एडमिक्सचर के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, पहला तो एक हमारा हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम हो जाएगा। समझ रहे हैं, जिप्सम, जिससे इंक्रीज डिक्रीज मतलब सेटिंग टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम मिला लेंगे। समझ रहे हैं, जिप्सम को मिला लेंगे। जिप्सम से क्या होता है, उसको हम एक रेशियो में मिलाते हैं, 2 से 3% इसको जनरली हम लेते हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद सेकेंड मेजर क्या हो जाएगा, एयर इंट्रेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिसाइजर हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्लास्टिक हमारा प्लास्टिसाइजर हो जाएगा। समझ रहे हैं।
क्या हो जाएगा हमारा, एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा हमारा, एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा हमारा एडमिक्सचर में। समझ रहे हो ना, एयर इंटेनिंग क्या हो जाएगा, प्लास्टिसाइजर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एडमिक्सचर के अंदर। जिप्सम हो जाएगा एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा हमारा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा। नोट आप कर लिए तो इसको आगे चलते हैं। एंड इसमें क्या करते हैं, और भी मतलब जो भी मटेरियल होते हैं जिससे हमारा वर्कबिलिटी बढ़ सके, समझ रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल को क्या करते हैं हम मिला लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ETC आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एक्सेट्रा लिख लीजिएगा कि मतलब और भी मटेरियल अगर इसमें जो हमारा यूजेबल हो उसको क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं इसमें। समझ रहे हैं, जो भी इसमें यूजेबल और इस तरह का मटेरियल मिल जाए उसको हम ऐड कर लेते हैं। समझ रहे हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारा जिप्सम हो जाता है, एडमिक्सचर के अंदर एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाता है। इसके बाद समझ रहे हैं, एयर इंटेनिंग प्लास्टिसाइजर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेंगे फाइनेस टेस्ट। कौन सा, फाइनेस टेस्ट देख लेंगे। फाइनेस टेस्ट इसको करते हैं तो इसका कितना मतलब हमारा जो में किया आता है फाइनेस में, अगर हम देखेंगे तो फाइनेस में हम वेट सीविंग जो देखेंगे, वेट सीविंग देखेंगे। फाइनेस के अंदर हम जो वेट सीविंग देखेंगे वो कितना होना चाहिए हमारा, ये फाइनेस टेस्ट के अंदर वेट सीविंग हमारा कितना होना चाहिए बताइए, कोई जानता है वेट सीविंग कितना होना चाहिए। तो वेट सीविंग जो हमारा होता है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। कितना, 15 हमारा होना चाहिए। फाइनेस टेस्ट के अंदर वेट सीविंग जो हमारा होता है कितना होना चाहिए, हमारा 15 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये फाइनेस टेस्ट के अंदर इसको हम देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट। कौन सा, सेटिंग टाइम टेस्ट देखेंगे। ये हमारा जाएगा फाइनेस टेस्ट। इसके अंदर इसके बाद आके आइए देख लेते हैं हम सेटिंग टाइम टेस्ट। इसका कितना सेटिंग टाइम फाइनल और इनिशियल होता है। सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट देख लेंगे हम। सेटिंग टाइम टेस्ट किससे करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट हम विकेट एपरेटस से करते हैं। विकेट एपरेटस से करते हैं। किससे करते हैं, विकेट एपरेटस से करते हैं। समझ रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका कितना हमारा होता है। विकेट एपरेटस से हमारा हो गया, विकेट एपरेटस से हमारा हो गया। तो आइए देख लेते हैं इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है। क्या चीज़, इनिशियल। हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी कितनी होती है देख लेते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है कितनी होती है हमारी, इसकी कितनी होती है, लेस देन 19 मिनट हमारा इसका होता है। क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा, लेस देन 19 मिनट होता है। समझ रहा है। और उसके अंदर कितना होता था OPC के अंदर,
ओपीसी के अंदर हमारा 30 होता है। कितना होता है? 30 मिनट होता है। समझ रहे हैं? तो इसका क्या हो गया? इसका ज़्यादा हो गया, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, कार्य करने की जो हमारी क्षमता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा देर तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब सेटिंग टाइम जल्दी नहीं होगा। 90 मिनट इसका है, क्योंकि अपना आराम से हम चिनाई करते रहेंगे, मसाला ज़्यादा भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 90 मिनट के अंदर तो हम खत्म कर लेंगे। समझ रहे हैं? 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, 1.5 आवर। समझ रहा है? यानी 1.5 घंटे हमारा, 60 मिनट और 30 मिनट, कितना हो गया? 1.5 घंटे हमारा हो जाएगा। 1.5 घंटे अंदर इसको क्या करते हैं? इसका सेटिंग टाइम हमारा आ जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी निकल के आ जाएगी। और हमारा फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? आइए ऊपर देख लेते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल सेटिंग टाइम इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा? फाइनल सेटिंग टाइम जो कितना होगा? तो ये हमारा 24 घंटे से नॉट ग्रेटर देन 24 आवर होता है। समझ रहे हैं? मतलब इसका 24 घंटा होता है। उसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर होता है। समझ रहे हैं? ओपीसी का कितना होता है? 10 आवर होता था। क्या फाइनल सेटिंग टाइम हमारा इसका ओपीसी का 10 आवर होता था। कितना होता था? ओपीसी का 10 आवर होता था। इसका कितना है? 24 आवर है। 24 आवर से ज़्यादा ना हो। समझ रहे हैं? तो इसमें ये क्वालिटी है मेसोनरी सीमेंट के अंदर, इसीलिए इसको मेसोनरी के नाम से हम जानते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए इसको हम मेसोनरी के नाम से जानते हैं, चिनाई सीमेंट के नाम से। क्यों? क्योंकि ये चिनाई में हमारा बहुत सहयोग करता है। क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम भी हमारे ज़्यादा है, इनिशियल सेटिंग टाइम भी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करता है? हमारा ये सहयोग करता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, देख लेते हैं साउंडनेस टेस्ट में ये क्या होता है हमारा। साउंडनेस टेस्ट में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? समझ रहा है? साउंडनेस टेस्ट में इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको रफ करते हैं हम और चलते हैं साउंडनेस टेस्ट की तरफ चलते हैं। आइए देख लेते हैं साउंडनेस टेस्ट भी। इसको रफ कर दे रहे हैं। 24 आवर होता है इसका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देख लेंगे हम साउंडनेस टेस्ट। कौन सा? साउंडनेस टेस्ट। और इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। साउंडनेस टेस्ट या एक्सपेंशन टेस्ट। साउंडनेस मतलब क्या होता है? निर्दोषिता। क्या होता है? निर्दोषिता। ये निर्दोषिता परीक्षण हमारा होता है। क्या होता है? निर्दोषिता परीक्षण ये होता है हमारा। समझ रहे? इसको कहते हैं एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? प्रसार कह सकते हैं। चीज़ देखिए एक ही होती है, इसको प्रसार परीक्षण के नाम से जानते हैं। होती एक ही है, मतलब एक्सपेंशन मतलब होता है ये प्रसार है, तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा प्रसार होता है। समझ रहे? इसका मतलब ये हम प्रसार। साउंडनेस में क्या हम एक्सपेंशन ही तो मेजर करते हैं कि कितना हमारा स्वेलिंग हो रहा है सीमेंट के अंदर। क्यों? कितना स्वेलिंग हो रहा है वही तो हम मेजर करते हैं इसमें। तो आइए इसके अंदर देख लेते हैं साउंडनेस और एक्सपेंशन टेस्ट के अंदर देख लेते हैं। तो ये हिंदी वाला रफ कर दे रहे हैं। 2 ली चेक लेयर होता है हमारा।
ली चटलियर से हमारा कितना वैल्यू होता है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। हमारा जो ली चटलियर है, जो हमारा ली चटलियर है, ली चटलियर मेथड है, पहले उससे देख लेते हैं कि वैल्यू हमारा कितना होता है ली चटलियर मेथड से। इसके बाद देखेंगे ऑटोक्लेव मेथड से इसका वैल्यू कितना होता है। समझ रहे हैं ना? तो ली चटलियर का हम पहले देख लेंगे, इसके बाद देखेंगे ऑटोक्लेव का। ठीक है, तो ली चटलियर का हमारा कितना होता है, 10 mm से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ली चटलियर में 10 mm से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 10 mm से। समझ रहे हैं? इसके बाद देख लेंगे हम ऑटोक्लेव देख लेंगे। ऑटोक्लेव में क्या होता है, इसके बाद देख लेंगे हम ऑटोक्लेव में। जो ऑटोक्लेव मेथड हमारा होता है साउंडनेस का, उसको देख लेंगे। जो ऑटोक्लेव मेथड होता है उसके अंदर देख लेंगे कि कितना होता है। तो ऑटोक्लेव के अंदर हमारा कितना होता है, ऑटोक्लेव के अंदर हमारा कितना 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 1% से। उसमें कितना था 0.8%। किस में होता है? ओपीसी के अंदर होता है हमारा। क्या? ऑटोक्लेव वाला। समझ रहे हैं? ये इतना हमारा होता है, ओपीसी के अंदर इतना होता है। समझ रहे हैं ना? ओपीसी के अंदर 0.8 हमारा होता है। इसका देख लेंगे मैसोनरी सीमेंट का, तो नॉट ग्रेटर देन 1% होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद हम चलेंगे आगे। हाँ, एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है, एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है। क्या चीज़? नोट कर लीजिए। जो ली चटलियर होता है हमारा, ली चटलियर किसका साउंडनेस हमारा बताता है? ली चटलियर जो हमारा साउंडनेस बस बताता है, ये लाइम का बताता है। ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या करता है? बस लाइम की साउंडनेस बताएगा। किसका? बस लाइम का साउंडनेस बताएगा। और ऑटोक्लेव मेथड में क्या होता है? ऑटोक्लेव मेथड दोनों बताता है। ऑटोक्लेव मेथड हमारा लाइम का भी साउंडनेस बताएगा और मैग्नीशिया का भी बताता है। किसका? मैग्नीशिया का भी बताता है, लाइम का भी बताएगा और मैग्नीशिया का भी, यानी ये दोनों का साउंडनेस बताता है हमारा ऑटोक्लेव मेथड। समझ रहे हैं? ये इसमें जानने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और हमारा तीसरा एक पॉइंट अगर हम देखना चाहेंगे तो मैं पीछे बता भी दिया आप लोगों को, हमारा सल्फर भी साउंडनेस प्रोवाइड करता है। मैं बता चुका हूँ क्या करता है, सल्फर साउंडनेस प्रोवाइड हमारा करता है। मगर सल्फर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी कोई टेस्टिंग नहीं है, उसका टेस्ट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का टेस्ट है। यानी हम सल्फर साउंडनेस देता तो है, मगर सल्फर का साउंडनेस हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि सल्फर हमारा कितना साउंडनेस देता है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं बना है हमारा भाई, इसका कोई टेस्टिंग करने के लिए सिस्टम हमारा नहीं बन पाया है। समझ रहे हैं? आज तक। ठीक है ना? तो इसका टेस्ट नहीं बना है। किसका? सल्फर का। सल्फर भी क्या करता है? हमारा साउंडनेस प्रोवाइड करता है। सल्फर भी हमारा साउंडनेस प्रोवाइड करता है, मगर इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। आगे चलते हैं और रफ करते हैं इसको। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं और रफ करते हैं। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसको हम रफ करते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। ऑटोक्लेव मेथड से देख रहे हैं, इसका नॉट ग्रेटर देन होता है 1%।
10 mm होता हमारा ली चटलियर मेथड से, समझ रहे हैं ना। ली चटलियर मेथड से हमारा 10% होता है, समझ रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कितना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम देख लेते हैं। इसके अंदर कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम इसके अंदर देख लेंगे कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है। तो हमारा जो 3 डेज का होता है, 3 डेज का ये देख लेते हैं कि कितना होता है। 3 डेज का कितना होता है 2.5 MPa यानी मेगा पास्कल हमारा होता है। कितना, ये 3 डेज का है, लिख लीजिएगा इसको भी। कितना है 3 दिन का हमारा कितना हो जाएगा 2.5 MPa यानी 2.5 मेगा पास्कल हमारा 3 दिन का हो जाएगा मैसोनरी सीमेंट का स्ट्रेंथ। और हमारा 28 डेज का कितना हो जाएगा। 28 डेज का हम अगर देखेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ इसका कंप्रेसिव। तो 28 डेज का हमारा हो जाएगा 5 MPa। कितना 5 MPa हो जाएगा यानी 5 मेगा पास्कल हमारा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये 5 मेगा पास्कल हमारा हो जाएगा। कितना 5 मेगा पास्कल हमारा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको रफ करते हैं और अगले सीमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले सीमेंट की तरफ हम बढ़े। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। इसको रफ करते हैं हम। अब 15 नंबर का सीमेंट कर लेते हैं। ये हमारा होता है चिनाई सीमेंट। आप लोग तो पढ़ ही लिए चिनाई सीमेंट, समझ ही गए होंगे। आशा है कि अगर समझ में कहीं नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और मुझे लगता नहीं है कि अब डाउट रह जाएगा किसी को। ये 15 नंबर का हम सीमेंट पढ़ेंगे। कौन सा नंबर का हम पढ़ेंगे 15 नंबर का सीमेंट। कितने नंबर का 15 नंबर का सीमेंट हम पढ़ेंगे। 15 नंबर का सीमेंट हम कौन सा पढ़ेंगे, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट पढ़ेंगे। कौन सा, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट हम पढ़ेंगे। कौन सा हम पढ़ेंगे, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में वात भट्टी सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। कौन से सीमेंट के नाम से, वात भट्टी सीमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं हम। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नोट कर लिया आप लोग। नोट कर लिए तो इसमें चलिए करते हैं वात भट्टी सीमेंट के अंदर, देखते हैं कि वात भट्टी सीमेंट के अंदर हमारा क्या होता है और कैसे बनता है। इसको पहले जान लेते हैं कि मोटी मोटा के क्या मतलब चीज़ होता है। ये होता है हमारा कच्चा लोहा। जो होता है हमारा कच्चा लोहा से जब पक्का लोहा बनाते हैं तो उसके क्या करता है, ये स्लज से हमारा तैयार होता है। स्लज यानी
धातुमल से ही हमारा तैयार होता है। किससे? ये स्लज यानी धातुमल से, किसके? कच्चा लोहा के धातुमल से ये तैयार हमारा होता है। समझ रहा है ना? कच्चा लोहा के जो धातुमल होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे हमारा क्या होता है? ये तैयार होता है। समझ रहे हैं? कच्चा लोहा के धातुमल से ही क्या होता है? हमारा तैयार होता है। किससे? कच्चा लोहा के धातुमल से। इसको रफ कर लेते हैं और इसके बाद हम करते हैं इसके अंदर। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे हमारा होता है। तो जो हमारा कच्चा लोहा होता है, जो हमारा कच्चा लोहा होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे पिग आयरन। समझ रहे हैं? तो जो हमारा वात भट्ठी में इसको क्या करते हैं? पकाते हैं जब, तो उसका जो स्लज निकलता है उसी से करते हैं। तो पिग आयरन के क्या? पिग आयरन के धातुमल जो होता है, धातुमल जो होता है पिग आयरन का, यानी स्लज हमारा जो होता है, समझ रहे हैं? स्लज होता है जो धातुमल हमारा होता है कच्चा लोहा का, उससे क्या करते हैं? इसको उसी से इसको बनाते हैं। समझ रहे हैं? इसको कच्चा लोहा के धातुमल से क्या करते हैं? हम बनाते हैं। ये भी लगभग हमारा क्या होता है? जो साधारण सीमेंट होता है उसके समान ही होता है। साधारण सीमेंट के समान होता है। साधारण जो हमारा सीमेंट है उसके क्या है? समान है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि धातुमल है, जब स्लज से बन रहा है तो स्लज से बन रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? स्लज से बन रहा है तो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सस्ता हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब स्लज से बनेगा हमारा तो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। थोड़ा साधारण सीमेंट महंगा पड़ जाएगा कंपेयर टू ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के। समझ रहे हैं? ये महंगा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद चलते हैं। ये तो इतना तो मान लीजिए हम जान गए कि इतना मतलब इससे करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि बोगस कंपाउंड में इसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं, कितना % मिलाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको रफ कर देते हैं और इसके बाद बोगस कंपाउंड हम देख लेते हैं कि बोगस कंपाउंड में कितना कितना मिलाते हैं। ये हमारा जानेंगे आप लोग धातुमल से बनता है। समझ रहे हैं ना? ये जो आप लोग जानी गए कि धातुमल से बनता हमारा ये। आप देख लेते हैं कितना कितना मिलाते हैं बोगस कंपाउंड। तो हम C3H जो हमारा हो गया, C3H हमारा क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। क्या हमारा C3H जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। इसको कितना मिलाते हैं? 45% इसको मिलाते हैं। कितना? 45% C3H को हम मिला लेते हैं। समझ रहे हैं? 45%। इसके बाद C2H देख लेंगे हम। क्या? C2H देख लेंगे। C2H को हम 35% मिलाएंगे। कितना? 35% C2H को हम मिला लेंगे। C2H को क्या कहते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैं पीछे सब करा चुका हूँ, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ। डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है हमारा है।
क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है हमारा C2H जो होता है, उसको कितना मिलाते हैं, उसको कितना मिलाते हैं हम, तो उसको मिलाते हैं 35% डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम, समझ रहे हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि आयरन स्लज प्लस इसमें किया ही जाता है, जो पिग आयरन है हमारा, आयरन स्लज हमारा जो है, इसके अंदर क्या करते हैं, धातु मल यानी पिग आयरन ऐड करते हैं, समझ रहे हैं ना, धातु मल यानी पिग आयरन ऐड कर लेते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, धातुमल, पिगमल, पिग आयरन और स्लज इसके इसमें ऐड करते हैं हम, आयरन स्लज भी ऐड करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे और देख लेंगे कि यूज कहाँ इसका होता है, क्या चीज़, यूज कहाँ होता है। देख लेंगे कि यूज कहाँ होता है, इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं कि यूज कहाँ होता है। इसका यूज भी देख लेंगे कि यूज कहाँ पे होगा। ये यूज कहाँ पे हमारा होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। यूज यानी उपयोग, आप लोग जानते ही हैं, यूज यानी उपयोग इसका कहाँ होता है। तो पहला हमारा होता है डैम के अंदर, किसके अंदर, डैम के अंदर। दूसरा होगा हमारा ब्रिज के अंदर, समझ रहे हैं। और किसके अंदर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ब्रिज के अंदर। ब्रिज स्ट्रक्चर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, डैम के अंदर, ब्रिज के अंदर। और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम, और हम फाउंडेशन, अभी स्ट्रक्चर में क्या फाउंडेशन भी होता है, जो ब्रिज का फाउंडेशन बनाते हैं क्या होता है, वो भी अभी होता है। तो इसको हम ले लेंगे, फाउंडेशन में भी यूज ले लेंगे, किसमें, फाउंडेशन में इसको हम यूज ले लेंगे। यानी डैम के अंदर, ब्रिज के अंदर और फाउंडेशन के अंदर। ऐसे भी मतलब हैवी स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। किसके अंदर, हैवी स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। एक्सेट्रा हो जाएगा, आदि मतलब ऐसे जो भी मतलब हो गया उसके अंदर हम यूज करेंगे, समझ रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सीमेंट करते हैं, ब्लास्ट सीमेंट आप लोग समझ गए, तो अब करेंगे नेक्स्ट, यानी अगला सीमेंट करेंगे अब। समझ रहे हैं, तो इसको रफ करते हैं। इसको रफ करते हैं। अब पढ़ेंगे 16 नंबर का सीमेंट। कितने नंबर का, 16 नंबर का। पढ़ेंगे हमें अब 16 नंबर का सीमेंट। कितने नंबर का, 16 नंबर का। 16 नंबर का सीमेंट हमारा क्या होगा, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। कौन सा, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट हम पढ़ेंगे। कौन सा, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। इसका जो स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, वो हम कहाँ से लेते हैं, ASTM C 260 से लेते हैं। कहाँ से, ASTM C 260
60 से हम लेते हैं, इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है। कहाँ से लेते हैं? ASTM 260 के अंदर लेते हैं एयर इंटेनिंग सीमेंट का। इसको नोट कर लीजिए, ASTM 260 के अंदर इसको हम लेते हैं। हो गया इतना। आइए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है हमारा एयर इन ट्रेनिंग। एयर से आप लोग समझ रहे होंगे हवा, मतलब गैस का इससे संबंध सीधा सीधा आप लोग को नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो आइए हम इसके अंदर देख लेते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर हम लिख लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट ये क्या चीज़ होता है इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे, समझ रहे हैं? इसमें कैसा मटेरियल यूज होता है? गैस फॉर्मिंग मटेरियल यूज होता है। गैस फॉर्मिंग मटेरियल इसके अंदर क्या करते हैं हम? यूज करते हैं, क्योंकि एयर इंटेनिंग ऊपर ही दिख रहा है, मैं बताया ही हूँ, समझ रहे हैं? गैस फॉर्मिंग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? जैसे हमारा हो गया एल्यूमिनियम पाउडर हो गया। क्या हो गया? एल्यूमिनियम पाउडर हो गया। एल्यूमिनियम पाउडर हमारा हो गया, समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम पाउडर हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जिंक पाउडर हो गया। कौन सा? जिंक पाउडर हो गया। इसके बाद समझ रहे हैं ना? हमारा जिंक पाउडर हो गया, इसको भी यूज कर लेते हैं। जिंक, इसमें क्या हो जाएगा? जिंक पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर, और क्या इसमें हम यूज करेंगे, कर सकते हैं? और इसके अंदर क्या यूज हम कर सकते हैं, बताइए? ऐसे मटेरियल में क्या आ जाएगा हमारा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? हो गया, इसको नोट कर लिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या बोलते हैं हम? ये सब क्या चीज़ होते हैं, कैसे मटेरियल होते हैं? सब रासायनिक तत्व ही ना होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक तत्व। क्या रासायनिक तत्व आप लिख सकते हैं? रासायनिक तत्व आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? रासायनिक तत्व लिख सकते हैं आप लोग। रफ करें। समझ रहे हैं? इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। गैस फार्मिंग मटेरियल भी इसके अंदर यूज हम करते हैं एयर इंटेनिंग के अंदर, समझ रहे हैं? इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या होता है। इसके अंदर और क्या हो जाएगा? हमारा जो रेसिन होता है वुड का, वो भी यूज करते हैं। वुड का जो रेसिन होता है वो भी यूज करते हैं।
और सोप को भी यूज कर लेते हैं। समझ रहा है ना, वुड रेसिन को भी यूज कर लेंगे, सोप को भी यूज हम कर लेंगे। समझ रहे हैं। वुड रेसिन हो गया, सोप हो गया। इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए आप वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल फैट, ऑयल, एल्कली साल्ट, वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल फैट्स हमारा हो गया, एल्कली साल्ट हो गया हमारा, एल्कली साल्ट हो गया। समझ रहे हैं। ऐसे जितने भी मटेरियल मतलब हमारे होंगे क्या होंगे इसके अंदर यूज हम कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, इसके अंदर यूज हम कर लेंगे और जितने भी मटेरियल होंगे। समझ रहे हैं ना। वुड रेसिन, वेजिटेबल फैट्स, एल्कली साल्ट, सोप हो गया। इसके बाद पीछे जो बताया वो मटेरियल हो गए, जो जिंक पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर, गैस फार्मिंग मटेरियल हो गया। समझ रहे हैं। तो ये सब क्या होता है इसके अंदर एयर रिटेनिंग मटेरियल, एयर रिटेनिंग सीमेंट के अंदर क्या करते हैं यूज करते हैं। समझ रहे हैं। इससे तैयार होता है हमारा एयर रिटेनिंग सीमेंट। समझ रहे हैं ना, इससे हमारा तैयार होता है एयर रिटेनिंग सीमेंट। अब आगे देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका यूज इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इसका हम देख लेंगे यूज कहाँ करेंगे। यूज यानी उपयोग। इसके अंदर जानते हैं, इसके अंदर एक गुण होता है। समझ रहे हैं। इसके अंदर एक गुण होता है। वो क्या गुण होता है, फ्रीजिंग का गुण होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग यानी जमने का गुण होता है। और क्या होता है, हिमद्रवण का भी गुण होता है। किसका, हिमद्रवण का। समझ रहे हैं। फ्रीजिंग का भी होता है, हिम द्रवण का भी होता है। समझ रहे हैं। तो ये क्या मतलब फ्रीजिंग मतलब जहाँ मतलब बर्फ़ वगैरह जम जाते हैं तो वैसे एरिया में भी इसको क्या करते हैं हम यूज में ले लेते हैं। समझ रहे हैं। और पानी वाली जगह पे जहाँ पे मतलब नमी वाली जगह है वहाँ पे भी इसको हम यूज कर लेंगे। अगर नमी वाली जगह हमारा है तो वहाँ पे भी इसको हम यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। नमी वाली जगह इसको लिख लीजिए, नमी वाली जगह यानी पानी वाली जगह यानी वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर लेंगे। किसके अंदर, वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर। समझ रहे हैं, वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर लेंगे। और पानी वाली जगह हमारी कहाँ हो जाएगी, और जगह हमारी हो जाएगी समुद्र के किनारे, समुद्र जो होता है वहाँ पे भी यूज कर लेंगे इसको, यानी मरीन कंस्ट्रक्शन में भी इसको हम यूज कर लेते हैं। समझ रहे हैं, यानी मरीन कंस्ट्रक्शन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं या करते हैं। लिख लीजिए इसको। समझ रहे हैं ना। इतना हो गया, नोट डाउन कर लीजिए आप। इतना हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं अगला असाइनमेंट की तरफ। नोट कर लिए आप लोग, जल्दी करिए थोड़ा। इसको रब करते हैं। नोट आप लोग कर लिए तो। अब पढ़ेंगे हम 17 नंबर का असाइनमेंट।
देखिए जो भी सीमेंट है मैं सब सीमेंट करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी बने, क्वेश्चन अगर छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन करके आना सारा A to Z, छोड़ना नहीं है, गलत भी नहीं करना है, पढ़ के जाइएगा। इसीलिए मैं बोला कि रिवीजन करते रहिए। 17 नंबर का सीमेंट हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे। एक्सपेंसिव सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे, एक्सपेंसिव सीमेंट को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं। एक्सपेंसिव से कुछ मतलब समझ में आ रहा आप लोग को? क्यों? एक्सपेंसिव से समझ में आ रहा कुछ? एक्सपेंस यानी बढ़ना, जो मैं अभी साउंडनेस टेस्ट में चढ़ा उसमें भी एक्सपेंशन लिखा था। एक्सपेंशन मतलब प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्रसारक लिख सकते हैं। एक्सपेंसिव है तो क्या? प्रसारक। सीमेंट तो है, हिंदी में भी इसको सीमेंट ही बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम प्रसारक सीमेंट के रूप में जान सकते हैं। क्या? प्रसारक सीमेंट के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। कौन सा सीमेंट? प्रसारक सीमेंट के रूप में जान लेंगे इसको हम, प्रसारक सीमेंट के रूप में। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर हम पॉइंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इसके अंदर हम पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट अब लिखिए आप लोग। इसके अंदर लिखिए कि साधारण सीमेंट में जमाव के समय संकुचन होता है, जिससे संरचना में दरारें पड़ जाती है। क्या होता है? साधारण सीमेंट में संकुचन होता है। संकुचन यानी श्रिंकेज होता है। समझ रहे हैं? साधारण सीमेंट में क्या होता है? संकुचन होता है, यानी श्रिंकेज होता है, जिससे क्या होती है, जिससे स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा संरचना में क्रैक्स आ जाता है। संरचना में क्रैक्स आ जाता है, यानी दरार पड़ जाती है। क्या? दरार पड़ जाती है। समझ रहे हैं? इसके आगे लिखिए आप लोग, संकुचन रोकने के लिए सीमेंट में कुछ प्रसारक तत्व मिला लेते हैं। इस सीमेंट के अंदर क्या? संकुचन को रोकने के लिए, ये साधारण सीमेंट की बात हो रहा है। किसका? ये साधारण सीमेंट के बारे में लिखे हैं ये सब, जो संकुचन होता है। साधारण सीमेंट में क्या होता है? जब जमाव की स्थिति मतलब आती है तो उसमें क्या होता है? क्रैक्स आते हैं, मतलब दरारें आती हैं। और इसके अंदर एक्सपेंसिव सीमेंट के अंदर क्या होता है? कुछ प्रसारक तत्व इसके अंदर मिला लेते हैं। क्या? प्रसारक तत्व मिला लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम? प्रसारक तत्व मिला लेते हैं। प्रसारक तत्व मिला लेते हैं। समझ रहे हैं ना? इसके अंदर प्रसारक तत्व हम मिला लेंगे ताकि दरारें ना पड़ो। समझ रहे हैं? ताकि दरारें हमारी ना पड़े। समझ रहे हैं ना? इसके अंदर अगर जब मिला देंगे, मान लीजिए एक्सपेंसिव सीमेंट है, तो इसके अंदर जब मिला देंगे तो क्या होगा? हमारा दरारें नहीं पड़ेंगी। तो इसके अंदर क्या मिलाते हैं हम? सल्फो एल्यूमिनेट्स मिला लेते हैं। सल्फो एल्यूमिनेट्स क्या कहते हैं? मिला लेते हैं। ये प्रसारक तत्व होता है हमारा सल्फो एल्यूमिनेट्स, इसको क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ऐसे भी मतलब जो भी होंगे, ऐसे जो भी मतलब होंगे, जो भी प्रसारक तत्व होंगे उसको क्या करेंगे हम? मिला लेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे जो भी प्रसारक तत्व होंगे उसको क्या करेंगे हम? मिला लेंगे।
समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चले। हो गया? हो गया, रफ करें, इसको रफ कर लेते हैं और आगे बताते हैं। आगे चलते हैं हम, इसका यूज देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ पे करते हैं हम। यूज यानी उपयोग कहाँ हम करेंगे, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? जहाँ दरारें पड़ जाती है, समझ रहे हैं, संरचना में जहाँ दरारें पड़ जाती है वहाँ पे इसको क्या करते हैं हम? यूज आसानी से कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? दरार को भरने के लिए ये इसको यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको? हम क्यों यूज करते हैं? दरार के लिए ही, नाम से ही पता चल रहा है क्यों यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव है, प्रसारक है, यानी फैलता है थोड़ा। समझ रहे हैं? या क्या करते हैं? दरार भरने के कार्य में इसको यूज कर लेते हैं। किसमें? दरार भरने। समझ रहे हैं? जो सीमेंट में मतलब दरारें आ जाती है, अगर यूज कर लीजिए, मान लीजिए अगर नॉर्मल सीमेंट यूज कर ली, उसमें अगर दरारें आ गई तो क्या होगा? उसको दरार भरने के लिए काम में इसको ले जाता है, दरार भरने के लिए यूज कर लेते हैं। दरार भरने के लिए हम यूज कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं, लिख सकते हैं, दरार भरने के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं? किसके लिए? दरार भरने के लिए। दरार भरने के लिए यूज करते हैं। इसमें लिख लीजिए दरार भरने के लिए आखिर में क्यों यूज करते हैं, पॉइंट डाल के लिख लीजिए नीचे। क्योंकि यह सीमेंट, लिख लीजिए, क्योंकि यह सीमेंट फैलता है, थोड़ा फैलता है। क्योंकि यह सीमेंट फैलता है, यह सीमेंट फैलता है, जिससे क्या होता है? हमारी सेट हो जाती है दरारें, जिससे हमारी फिल हो जाती है। दरारें जिससे भर जाती है। क्या होती है? दरारें जिससे भर जाती है हमारी। समझ रहे हैं? दरारें जिससे भर जाती है। समझ रहे हैं ना? लिख लिए, इसको नोट कर लीजिए, अगला आगे चले। इसको रफ करते हैं और अगला सीमेंट पे हम लोग चलते हैं। इसको रफ करते हैं और अगला सीमेंट पे यूज करते हैं। इसको दरार भरने के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रसारक सीमेंट नाम ही है इसका, एक्सपेंसिव सीमेंट। समझ रहे हैं ना? इसका नाम ही एक्सपेंसिव सीमेंट है। अब हम करेंगे 18 नंबर का सीमेंट। नंबर का, अब 18 नंबर का हम लोग सीमेंट करेंगे। अब हम 18 नंबर का सीमेंट यूज करेंगे। कौन सा? 18 नंबर का। 18 नंबर का सीमेंट हमारा कौन सा है? आयल वेल सीमेंट। कौन सा है? आयल वेल सीमेंट। ये हमारा 18 नंबर का सीमेंट है।
समझ रहे हैं? ऑयल वेल सीमेंट हमारा क्या होता है? ऑयल वेल से आप क्या समझ रहे हैं? ऑयल वेल से आप क्या समझ रहे हैं? यानी ये जो कुआं होता है, कुआं, समझ रहे हैं? कुआं मतलब जानते होंगे जो गांव में आप देखे होंगे कुआं, पहले मतलब कुआं से ही लोग पानी पिया करते थे गांव में ना। पहले के लोग क्या करते थे? पानी पीने के लिए कुआं का यूज करते थे ना। तो उस कुआं को सील करने के लिए यूज हमारा किया जाता है। क्या करने के लिए? सील करने के लिए। कुआं बन गया तो उसको क्या करेंगे? सील करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए। इसमें आप लिख लीजिए क्या करता है यह? तेल कूपों को सील करने के काम आता है। क्या करने के? सील करने के काम आता है। सील करने के काम आता है या यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तेल कूपों को सील करने के काम आता है हमारा ऑयल वेल सीमेंट, क्योंकि ऑयल से हमारा तेल हो गया। क्या हो गया? ऑयल से तेल हो गया। वेल से क्या हो गया? कुआं हो गया हमारा। समझ रहे हैं? वेल से हमारा कुआं हो गया। और सीमेंट है यह, तो यानी तेल कुआं सीमेंट हो गया। तेल कुआं सीमेंट यूज कहाँ करेंगे? तेल कूपों को सील करने के लिए यूज करेंगे। समझ रहे हैं? तेल कूपों को सील करने के लिए यूज करेंगे तेल कुआं सीमेंट का। इसीलिए एक अलग इसका एक सीमेंट जो है कि बना दिया गया, तेल ऑयल वेल सीमेंट, यानी तेल कूप सीमेंट बना दिया गया। समझ रहे हैं ना? तेल कूप सीमेंट बना गया। और इसकी एक और विशेषता है, इसकी एक और हमारा विशेषता है। इसकी एक और विशेषता क्या हो गया? यह हाई टेम्परेचर पे भी जमता नहीं है। हाई टेम्परेचर पर भी जमता नहीं है। नहीं है। समझ रहा है? यह हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापक्रम पे भी जल्दी नहीं जमता है। समझ रहा है ना? हाई टेम्परेचर पर भी जमता नहीं है। ये इसकी खासियत होती है या विशेषता होती है। खासियत या विशेषता इसको हम कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये खासियत या विशेषता कह सकते हैं इसको हम। समझ रहे हैं? ये हमारी खासियत या विशेषता हो गई। 18 नंबर का हम सीमेंट कर लिए आज। यानी सीमेंट हमारा सब हो गया। अब यहाँ से सीमेंट का टाइप्स ऑफ सीमेंट खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ सीमेंट खत्म हो गया। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर पे चलेंगे। हमारा सीमेंट का चैप्टर क्या हुआ? इंड हुआ यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? सीमेंट का चैप्टर इंड हुआ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब कल हम लेक्चर में पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर।